बार बोल रहा हूँ, सबको नमस्कार। गए साल लगभग मई महीने के अंदर ही आप और हम लोगों ने सुबह का प्रोग्राम किया था, कितने लोगों को याद है? और अप्रैल में मैं कोरोना पॉजिटिव अच्छा हो कि मैं भी ये अपने स्टार्ट किया। उस समय आपका कौन सा भी कुछ याद है? और आज फिर बात आ रही समझ में। हम लोग हर बार मई महीने में स्टार्टअप करते हैं और जब अगला मई आता है तो ये आज अभी जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे वो महीने में नहीं थे और आज कुछ अलग है। और आज फिर मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूँ कि इस महीने का ये जो महीना मई है ना, अगला जो साल आएगा उसी मई महीने के अंदर आप लोगों में से कई सारे लोग यहाँ पे खड़े होके ये बात से हर व्यक्ति कोई बौद्ध कथा सुनाता है, कुछ समझाना चाहता है, पर लोग क्या समझना चाहते हैं डिफेंडेबल उसके ऊपर। और हमारे भावेश भाई को वो बहुत अच्छा लगता है बौद्ध कथा। बौद्ध कथा क्या? एक बार मैं लड़की को समझाया, बिठाया, बोला मैं तो कोई बौद्ध कथा समझाऊं क्या? मैंने चिड़िया को पाला, चिड़िया, फिर मैं बुलबुल लाया, बुलबुल को पाला, वो भी उड़ गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने दरवाजे पे एक पेड़ लगाया, उसको बड़ा किया तो चिड़िया भी आ गई और 2-4 दिन के बाद वही लड़का फिर आया, फिर बोला सर मुझे आपकी बहुत कथा समझ में है। बोला क्या? बोले मैं पहले भुजिया का पैकेट लाया, मेरा दोस्त लेके चला, फिर मैं चिप का पैकेट लाया, चिप, बनाना चिप, मेरा बाजू वाला लेके चला, फिर बोले 2 दिन के बाद दारू की बोतल लाया, भुजिया भी आ गया, चालू करेंगे। उसमें अभी आपको क्या समझ में आए वो 4 दिन के बाद या अगले महीने समझ में आए कि फिर आप दारू की बोतल लाते फिर पेड़ लगाते। और एक चीज, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी बंदा अपनी मर्जी से नहीं आता सर, उसको लाया जाता है। पर जब लाने का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत कठिन होता है, इसको समझाना बहुत कठिन है, बहुत परेशानी होती है उसको बार बार इस सिस्टम के बारे में प्लान दिखाना, समझाना, प्लान दिखाना, समझाना, प्लान दिखाना, फिर समझाना। तो अब देखना, कभी शादी में गए हो? कभी शादी में गए हो? खुद की शादी में तो गए हो ना? सर ये बर्बादी वाला क्यों चक्कर की वजह से तो रिक्शा चलाना पड़ा। अगर शादी नहीं किया होता तो कहीं खेतों में घूमते, क्यों डॉक्टरी के लिए वहां से यहाँ आते हैं। शादी में गए हो? डीजे बजाते हैं शादी? क्यों? नाच, वो खुद बजाते इसलिए वो बोल रहे हैं, डीजे वाला इसलिए बोल रहे नाच। डीजे में, शादी में डीजे बजाते हैं शाम के टाइम पे। आप देखना, देखो कभी भी किसी भी चीज का अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो, देखना आप किसी व्यक्ति को वहां पे बहुत नाच रहे हैं और जगदीश भाई गए अपने दोस्त को बुलाने के लिए, चलना नाचते, चलना नाचते, जगदीश भाई बोल गए चलना, फिर जाएंगे, फिर सीधा जो खींचना, खींच पहले वो इतना शर्माएगा और जबरदस्ती फिर 3-4 जन मिलकर उसको लेके आएंगे, फिर जो नाचता है उसके जैसा डांस पूरे हिंदुस्तान में ये है नेटवर्क मार्केटिंग। वो ऐसा नाचता है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग यहाँ पे आके उनको सुनते हैं। तो आज आप हम और ये ट्रेनिंग सेंटर स्टार्टअप करते हैं, आज से नए सिरे से। फिर मैं हर बार बोलता हूँ कि हर बार नए सिरे से, तो आज फिर हम नए सिरे से स्टार्टअप करते हैं। कई बार मैंने सुना था मेरे पिताजी के मुंह से या मेरे आसपास में जितने भी मेरे रिलेशन वाले हैं या मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, सभी लोग कुछ अलग अलग
कुछ कमेंट करना। सब लोग सुन रहे हैं? yes! सब लोग अलग अलग कमेंट करते थे। ये वाला कमेंट सुना, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। एक कभी भी हम हमारे पिताजी से या फिर हम किसी रिश्तेदार से या अपने मम्मी पापा से जब हम कुछ पैसा मांगते थे तो वो क्या बोलते थे? घर में क्या पैसे का झाड़ लगाएगा तुझे तोड़ के। समझ में आ रहा है? देखो हम बात करेंगे, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। मैं आपको ये सिस्टम समझाऊंगा, है ना? ये सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। पर मेरा ये मानना है कि सिस्टम में करना कुछ नहीं है, कोई धाड़ नहीं मारना है। सबसे पूरी दुनिया में कोई आसान काम, एकदम आसान, मर जाओ। पैसा लगता है मरने? कोई नहीं। सूरत में जाओ, बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ जाओ और किसी को बोलो लात मारो, पैसा लगता है? आसान काम है। इसी तरह से ये बिजनेस बहुत आसान, पर जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसके लिए हमें बनना क्या पड़ता है। अच्छा, भारत देश के अंदर बॉर्डर के ऊपर सैनिकों क्यों भेजा जाता है? आपको हमको क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली है बंदूक चलाने का, उसको ट्रेनिंग मिली है वहां पे रहने की। सही बात। तो उसको वो पहले सैनिक है नहीं, उसको सैनिक बनाया जाता है। वो सैनिक नहीं है साहब, उसको सैनिक बना। अच्छा, सैनिक बनने के बाद अगर उसको बॉर्डर पे जाए, उसको कोई भी मान लो कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो, किसी के साथ झगड़ा हो, किसी को मारना, उसको सोचना पड़ता है? ऑटोमेटिक होता है। तो आज आप और हम उस टॉपिक पे बात करने वाला है कि आपसे बिजनेस करना नहीं है सर। जो काम करना पड़ रहा है उस काम को बार बार करोगे, बोर हो जाओगे, मजा नहीं आएगा। आप उस तरह से बन जाओगे ऑटोमेटिक बिजनेस, ऑटोमेटिक आपका काम बढ़े, आप उस तरह से बन जाओ। आज आप और हम इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे। मजा तब आएगा जब आप पूरा खुल जाओ। क्या बोलते थे हमारे पिताजी? क्या अपने घर में पैसे का झाड़ है? ईमानदारी से बताओ, घर में अगर पैसे का झाड़ उगता तो कोई नौकरी करता? मिले बनती? नहीं बनती। तो ये बात मुझे ये बार बार, देखो मैं बच्चा था जब मेरे घर में ये बात होती थी, मैं कभी भी मम्मी पापा से 50 पैसा 1 रुपया 2 रुपया मांगता था तो मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ये बार बार ये बात वो बोली जाती थी, क्या पैसे का पेड़ है, क्या पैसे का पेड़ है, क्या तुझे तोड़ के दूं, तुझे तोड़ के दूं। तो मैं ये सोचता था बचपन में, क्यों ना हमारे पास एक ऐसा पेड़ हो कि जहां पे जब जाए इतना मजा। yes. तो ये दिमाग में बार बार ये बातें चलती थी कि क्यों ना ऐसा कोई पेड़ हो। तो जब मैं मेरी मम्मी से, मेरे पापा से या अपने फ्रेंड सर्कल से, सभी रिश्तेदारों से जब बात करता था कि क्या ऐसा कोई पेड़ है क्या, उसका बीज अगर कहीं मिलता हो तो अपने जाके लेके आते हैं, घर के बीचों बीच लगाएंगे, किसको देंगे अंदर, ताला भी लगाएंगे, तोड़ भी नहीं देंगे। पर मेरे को वो बीज मिला नहीं सर, कई साल। मुझे मेरे मम्मी पापा ने बोला, कई बार हम लोग ये सोचते थे कि मैं मेरे मम्मी पापा से बात करता था कि कहीं पे वो एक बीज मिले कि जहां से वो बीज लेके आऊं, अपने घर पे लगाऊं और जिंदगी भर वहां से तोड़ते जीवन गुजारे। मुझे कोई ये बोलता था कि 10,000 15,000 20,000 कमाने के लिए आपको नौकरी पर करना पड़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, आप जहाँ पे आपका जन्म स्थल है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये बात कहीं ना मुझे गिल्टी फील होता था। क्यों होता था? क्योंकि मुझे ये लगता था कि जीवन कुछ समय के लिए मिला है, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल या फिर 100 साल। अब ये जो समय मिला है, उस समय में या तो मैं जीवन को एंजॉयमेंट करूं, जी भर के जिंदगी को जीऊं, या तो मैं जिंदगी में टिफिन लेके जाना, टिफिन लेके आना, टिफिन लेके जाना, टिफिन लेके आना, इस चीज को पाल लूं। और बार बार वो काम करना पड़ता था जो काम करने में कंटाला आता था, बोर लगता था। क्यों? क्योंकि जब बचपन में था, थोड़ा सा एक 4-5 साल का हुआ तो माँ बाप ने बोला कि भाई आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। एक पढ़ाई का प्रेशर डाल दिया माइंड के ऊपर, पढ़ाई का प्रेशर डाल दिया भाई पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नौकरी काम मिलेगा, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। बात बोल बोल के दिमाग के अंदर पूरा बिगाड़ दिया था कि करे क्या।
और पढ़ाई लिखाई में दिमाग चाहिए, अपने पास दिमाग है नहीं पहले से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं के अंदर मैं रस्टिकेट हुआ, रस्टिकेट विद्यार्थी, 10वीं में रस्टिकेट विद्यार्थी। सर समझ में आ रहा है रस्टिकेट? सर नए हो ना, पहली बार आए हो ना? रस्टिकेट कहाँ तक पढ़ाई किया सर आपने? अच्छा, यहाँ पे और कोई कहाँ तक पढ़ाई किया? अच्छा, तो कहने का मतलब है कि 10वीं में जिसके पास डिग्री नहीं है, मैंने अपनी जगह पे किसी और लड़के को बिठा दिया था और मुझे 10वीं के अंदर 16 साल की एज के अंदर पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और वहाँ पे मेरी जो एलसी वहाँ पे सिग्नेचर मारा गया कि आपको पूरी दुनिया के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर 3 से 4 साल तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा लिख दिया गया। तो अभी मैं करूँ क्या? क्योंकि बोला तो क्या है कि भाई डिग्री ले लो, डिग्री नहीं अपने पास। तो बात यहाँ पे आके खड़ी हो गई कि भाई अब करेंगे क्या, पैसा कमाने के लिए करेंगे क्या, रास्ता नहीं है। और मार्केट के अंदर जो बोला गया कि भाई जॉब करना पड़ेगा, तो मैं मेरे मम्मी पापा से बार बार बोलता था कि भाई जॉब तो करेंगे, कब तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब तक? वो बात दिमाग में नहीं देखती थी। भाई जॉब करना है, रिक्शा चलाना है, ड्राइविंग करना है, दुकान चलाना है, जो भी काम काज करना है वो कब तक करना है, वो कोई बताओ तो सही, कोई समझाओ तो सही। भाई मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं, पर कब तक? क्योंकि किसी भी कक्षा में पढ़ाई होता है 1 साल, 10वीं में पढ़ना 1 साल, 11वीं में पढ़ना 1 साल, 12वीं में पढ़ना 1 साल, तो एक नियम बना हुआ था। पर जब इस नियम के बाहर आए, शादी के बाद पता चला कि नौकरी जिंदगी भर करना है, वो काम करना है कि जो काम हमें करने का मजा नहीं है। कितने लोग ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोला कि सर मैं सुबह में निकलता हूँ, नाचते हुए जाता हूँ, मजा बीबी ने जो भी भिंडी का सब्जी दिया है वहां पे एक चटा के खा गाली दे के खाते हो सर, क्या रोज वही का वही, क्योंकि गुस्सा कहीं और निकल नहीं पाता ना सर, समझ में नहीं आता करेंगे क्या। वो बोलते ना कि एक व्यक्ति, एक लड़का दोपहर में टिफिन खाने बैठा अपने दोस्तों के साथ नौकरी के ऊपर कंपनी में, तो देखा टिफिन खोला, दिमाग खराब हो गया, जब देखो तब खिचड़ी, बोर। फिर दूसरे दिन आया, फिर टिफिन खोला, पहला डब्बा खोला, फिर खिचड़ी, दूसरा डब्बा खोला, फिर खिचड़ी, फिर किच करने लगा, यार ये खिचड़ी जमता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर खिचड़ी खाना पड़ेगा। तीसरे दिन फिर आया, फिर डब्बा खोला, फिर खिचड़ी निकला, फिर बोर हो गया, करेंगे क्या? तो बाजू वाला बोलता है भाई एक बात बता, अगर तेरे को खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है तो अपने घर वाली जाके बोल कि खिचड़ी अच्छा नहीं लगता। तू यहाँ पे आके सिर पटक रहा है, माथा खा रहा है, वहां पे जाके बोलना मुझे शादी हुआ नहीं है शादी हुआ नहीं है, तो फिर खिचड़ी कौन बना के लाया? बोले मैं ही ले गया। बोले क्यों? बोले मुझे दूसरा आता, मुझे दूसरा सब्जी बनाना आता, तो फिर चुपचाप खाता रहे। तो बोला गया, देखो इससे मैसेज समझना कि मुझे और कोई काम आता नहीं है, ना मुझे गाड़ी रिपेयर करना आता है, ना मुझे इंजीनियरिंग आता है, ना मुझे लाइटिंग का काम आता है, कुछ नहीं आता है, मुझे खाली खिचड़ी बनाना आता है। तो फिर मेरी जिंदगी क्या खाली खिचड़ी में चली जाएगी? मुझे जो काम आता है, मेरी बात समझ पा रहे हो? yes. मुझे खाली रिक्शा चलाना आता है, तो क्या मैं जिंदगी भर रिक्शा ही चलाऊं और कुछ नहीं करूं? मार्केट के अंदर जो चीजें बन रही है, जो बना रहे हैं, जो चीजें चल रही है, वही चीजों को बार बार आप और हम जो रिपीट करते हैं, वो कब तक करते हैं? जिंदगी। ओके, अब स्टार्टअप होती है मीटिंग, यहां से शुरुआत करते हैं अपनी मीटिंग। सबसे जिंदगी के अंदर बुरा दिन कौन सा होता है पता है? सबसे बुरा दिन। और हर व्यक्ति के पास सबसे बुरा दिन कौन सा होता है पता है? कि अगर आप किसी घर के अंदर बैठे हो, उजाला हो, अचानक लाइट चली जाए और पूरे घर के अंदर अंधेरा छा जाए, कुछ दिखेगा? कुछ दिखेगा? अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि आपको एक दिन पूरा दिन भर आंखों में पट्टी बांधते रहना, कितने लोग एग्री होंगे? और अगर एक दिन पूरा दिन भर पट्टी बांध के रहना पड़े, तो ईमानदारी से बताओ आपको आंखों की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? यस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अंधेरा है, प्रॉब्लम ये नहीं कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पे लाइट जाने के बाद जो हमें अंधेरा दिख रहा है वो अंधेरा नहीं। अंधेरा वो प्रॉब्लम है कि आपको आंखें होने के बाद भी वो चीजें नहीं दिखाई दे रही जो आपको देखनी चाहिए।
आप और हम यहाँ पे ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं आरसीएम में 1 साल से लगा हूँ, 2 साल से लगा हूँ, 3 साल से लगा हूँ, सर मुझे चाहिए वैसे लोग नहीं मिल पाते, मेरी टीम में चाहिए वैसे लोग काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा। आपको जो पेड़ दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा। जब मुझे बोला गया कि भाई नौकरी नहीं करेंगे, डिग्री नहीं है, आज से मैं किसी व्यक्ति ने प्लान बताया, जुड़ गए और यहाँ से खाना चालू किया, इनकम आने लगी, तो मेरे लिए तो ये आरसीएम का पेड़ हो गया ना सर। पेड़ हो गया कि नहीं? मैं मेरे बच्चे को एक कभी डायलॉग नहीं मारता कि मेरे घर में क्या है, पैसे का क्या आरसीएम का झाड़ नहीं है। बिंदास नमक खाओ तो भी पैसा आएगा, हल्दी खाओ तो भी आएगा, मिर्ची खाओ। आपने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, नहा ले, गया बाथरूम में गया, बैठ गया, शैम्पू से नहाया, पैसा है, साबुन से नहाया, पैसा है, बाहर आने के बाद जिस तौलिए से आप उससे नहीं पैसा। कहने का मतलब यह है कि आप और हम वो काम कर रहे हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देता है। आप और हम कई बार ये ऑफलाइन को जाके बोलते हैं कि सर मैं मेरी टीम में वैसे लोग नहीं आ पा रहे हैं, या वो लोगों को मैं जिन लोगों को प्लान दिखाता हूँ वो लोग उस तरह से काम नहीं कर रहे, वो लोग नहीं जुड़ रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि आपको जो दिख रहा है आपको उनको दिखाना नहीं आ रहा। आरसीएम बिजनेस के अंदर ईमानदारी से बताओ, कुछ था यहां पे मैंने बोला तो ध्यान से देखिएगा। आरसीएम बिजनेस के अंदर एक आदमी 1 साल 12 महीना 2 साल 24 महीना ये काम करता है। क्या काम करता है? खाता है, लिस्ट बनाता है, लोगों को इसके विषय में जानकारी देता है और कुछ लोगों की टीम बना देता है, खाने वाले लोगों की टीम, और उसको 20, 25, 50 हजार रुपया आना चालू हो जाता है। सही बात है? यही काम है, आया ना? एक बात बताओ, ये जो व्यक्ति है ये 30 साल से जॉब कर रहा है, 12,000 रुपया पगार, 15,000 रुपया पगार। तो मेरे लिए एक बात बताओ, ये आसान है कि ये आसान है? कठिन कौन सा और आसान कौन सा? तो मुझे लगता है कि ये आसान है कि 1 साल 2 साल पार्ट टाइम रोज 1 साल 2 साल पार्ट टाइम क्या करना है? खाओ, अच्छा लगे तो अपने जितने भी रिश्तेदार उनको बताओ और पैसा आए। सही बात है? देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूरी जिंदगी भर काम करेंगे तो भी वो सपने पूरे होने वाले नहीं। और यहाँ पे 1 से 5 साल तक अगर हम लगा लेते हैं तो जिंदगी में जो भी सपने देखे वो यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। ताली मत बजाओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम मीटिंग चालू करेंगे, ये आपको समझना है। हाँ या ना? अच्छा, जिंदगी भर नौकरी करना, जी हजूरी करना, रोज टिफिन लेके जाना, 12 घंटा जॉब करना, 8 घंटा जॉब करना, ये आसान है कि ये आसान है? 1 साल वाला आसान है। ये 1 साल 2 साल 3 साल अगर हम लोगों ने काम कर लिया तो जिंदगी भर फ्री, जिंदगी भर के लिए फ्री। तो आसान कौन सा? ये जिंदगी भर मर मर के जीना, कि 1 साल 2 साल 2 घंटे के लिए काम कर लो और फिर जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाओ। आसान ये है? बोल नहीं रहे हो। जब तक इस टॉपिक से आप लोग क्लियर नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे के पॉइंट आपको समझ में आने वाला। मेरी बात आ रही समझ? ये आसान है, ये 5 साल का जीवन आसान है कि 5 साल ये सिस्टम को कर लो तो ये आसान है। ये मुश्किल है क्योंकि जिंदगी भर ये करने के बाद भी आप अपने बच्चों के, आप अपने बीवी के सपने पूरे नहीं कर पाते। तो जब ये आसान है तो ये होता क्यों नहीं? जब ये आसान है, कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। क्या वजह है? संदीप भाई खड़े हो।
क्या वजह है कि ये आसान काम है, ये कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता। आरसी बिजनेस में किसी का बिजनेस बढ़ता है और किसी का नहीं बढ़ता। क्या कारण? मेंटली चेंज नहीं करते। ओके, और कोई? मुकेश भाई? जी सर, अपनी आदतें नहीं बदलते। अच्छा, अपनी आदतें नहीं बदलती। दीपक भाई? क्या? सिस्टम के ऊपर विश्वास करते नहीं है, इसलिए नहीं बढ़ पाता। और कोई? अच्छा, सीखते नहीं है। सही बात है। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ से स्टार्टअप करते हैं। देखते हैं 1 to 1 कि आप और हमेशा कौन सा काम करें कि ये बिजनेस ऑटोमेटिक चलने लग जाए और एकदम आसान तरीके से अगला महीना जो आने वाला जो 2023 में जो मई महीना होगा उसमें आप और हम इस समय कुछ कोई कोई छोटा मोटा लेवल पिन लेवल और इनकम लेवल पे पहुंच जाए। यस? जब तक आप पूरा यस नहीं बोलोगे तब तक मजा नहीं आएगा। चलेगा? सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या है? खुशी। बहुत सारे लोग अभी भी चेहरे पे थोड़ा सा उदासी लेके बैठे। जब तक आप जीवन में ये चीज नहीं लाओगे ना सर, तब तक जीवन जीने का मजा नहीं है। अच्छा, ये लाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप ये लाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। मैं बोलता हूँ सर, अगर आपके टीम में अगर किसी बंदे के पास ये नहीं है ना, उसके पास भूल से भी जाना। क्यों? क्योंकि भारत देश के अंदर वो लोगों ने बर्बाद करके रखा हुआ है जो बिल्कुल हंसता नहीं है सर। बिल्कुल फ्री चीज है जिसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, 1 रुपया खर्चा नहीं है सर। अरे दे दो ना, स्माइल दे दो ना। अरे वो अपने घर पे जाके अपनी बीबी को भी देख के हंसता नहीं है, बोलता साला किस खड़ूस से शादी कर लिया सर। जब देखो तो हंसता ही नहीं, बिल्कुल मुंह लटका के बैठा। अरे भाई हंस लो, क्या पता यमराज यहीं घूम रहा हो और उसको ऑर्डर मिला हो कि साला जो भी नहीं हंसता है पहले उसी को, मैं तो उसको दूं, क्या बोलते, पैसा दे बोल के लेके जाए। ये हंसता है क्या? रिश्वत। अगर आपको आपकी टीम में जब तक ये वाले लोग नहीं मिलेंगे ना सर, तब तक काम करने का मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम मजे से होता है, प्रेशर से नहीं। कोई भी काम खुशी से होगा, प्रेशर से नहीं होगा। अगर आपको पता चले कि आपकी जिस लड़की से शादी हो रही है और उसने कसम खाया हुआ है कि मैं जिंदगी भर नहीं हंसूंगी, तो आप क्या करोगे? क्या करो? दीपक भाई 50% शादी हुआ है, क्या करो? और उसने कसम खाई नहीं कि मैं हंसूंगी नहीं, तो आप भी वैसे ही बन जाओ। आया? तो थोड़ा सा चेहरा मुस्कुराते हुए लगे। चालू करें। और एक बात कर लेते हैं। एक बार क्या होता है कि एक सेठानी के वहां एक नौकरानी आई नहीं होती है, तो वो सेठानी क्या करते कि आज यार नौकरानी नहीं आई, यार इसने परेशान कर दिया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3-4 दिन से घर में कोई झाड़ू पोछा हुआ नहीं है, तो वो खुद ही थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने लगती है, घर का साफ सफाई करती है। शाम को लगभग दोपहर के कुछ 12-1 बजने का टाइम होता है, तो उसने सोचा चलो पोता मार लेती हूँ। उसने घर में निकाला और पूरे बंगले को पोता मार रही थी। पोता समझ में आता? पोता मार रही थी, उसने पोता मारा पूरा, और उसी समय सेठ का आना हुआ और वो सेठ बूट पहन के अंदर घर के अंदर एंट्री मारा। उसको इतना गुस्सा आया, वो गई डोर में से बंदूक निकाला, सेठ को उड़ा दिया। सेठ को उड़ा दिया तो सब टेंशन में, लगभग दोपहर के 12 बजे था, ये बात फैलते फैल गई और लगभग 2-2:30-3 बजे पुलिस वाले आए। पुलिस वाले ने पूरा देखा तो बोला सेठानी ने सेठ को उड़ा दिया। तो वहां से जो जमादार था वो डीएसपी को फोन करता है, बोले क्या घटना हुई है? बोले घटना ऐसी हुई है कि सेठानी पोता मार रही थी और सेठ ने घर के अंदर एंट्री मारा और सेठानी को दिमाग खराब हो, उसने उड़ा दिया। तो
बोले अभी कितना टाइम? बोले 6 बज गए। बोले आप लोग कितने बजे पहुंच रहे? बोले हम लोग 3-4 बजे पहुंच गए। फिर आप गए क्यों नहीं अंदर? पकड़ो शैतानी को। बोले अभी तक पौधा सूखा नहीं है। पौधा सूखे थे। मैं जाऊं शैतानी को पकड़ने के लिए। तो आप लोग थोड़ा खुश रहो तो फिर आगे चालू करो। चालू करें? Yes!